मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसमें गागर में सागर भरने का कार्य करेगी। एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला, विलियम वुंड ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? विलियम वुंड ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? ये थी जर्मनी के लिप्जिंग में। आगे है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यह है विलियम वुंड को। आगे है, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था होती है? भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था होती है? यह है शैशवावस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आगे है, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है। प्रतिभाशाली बालक बोलना सीख जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। आगे, सामान्य बुद्धि बालक बोलना सीख जाता है। जो सामान्य बुद्धि होते हैं, थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं, जो प्रतिभाशाली से थोड़े कम होते हैं, वो 16 माह में बोलना सीख जाते हैं। आगे है, मंद बुद्धि बालक बोलना सीख जाता है। जो प्रतिभाशाली से भी एकदम धीमे बुद्धि के बालक होते हैं, वो 24 माह में बोलना सीख जाते हैं। मंद बुद्धि बालक बोलना सीख जाता है 24 माह में। आगे, अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था। ये सीखने की अवस्था होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ही अवस्था होती है, इसीलिए इसको अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है? नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था। वैचारिक क्रियावस्था होती है। वैचारिक क्रियावस्था होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है शैशवावस्था को। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल कहा गया है। सीखने का आदर्श काल, बच्चा यहीं से बोलना का, मा, पा, दा यहीं से शुरू करता है ऐसा। अतः शैशव काल सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आगे है, गैंग टोली की अवस्था। गैंग टोली की आयु कहा जाता है। बालक बाल्यावस्था में ही समूह में रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, अतः इसको बाल्यावस्था होती है। टोली की आयु बाल्यावस्था। गोल्डन एज स्वर्णकाल कहा जाता है किशोरावस्था को। गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। आगे है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? देवी देवताओं की, वीरों की किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। आगे है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है बाल्यावस्था। आगे है, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है?
गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय। आगे है सुखवादी, सुखवादी सिद्धांत कहा गया है, सुखवादी सिद्धांत कहा गया है इदम, इदम को, सुखवादी सिद्धांत इदम को। वास्तविक सिद्धांत कहा गया है ईगो, अहम, ईगो अहम को। सुखवादी सिद्धांत इदम को, वास्तविक सिद्धांत कहा गया है ईगो अहम। आगे है आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है, आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है सुपर ईगो, सुपर ईगो मतलब परमहम, सुपर ईगो परमहम। आगे सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है, सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? ये दो है, जीवन और मृत्यु, ये सत्य है, जीवन और मृत्यु दो, ये दो मूल प्रवृत्तियां हैं। आगे है व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में किसका योग प्रमुख होता है, व्यक्तित्व के विकास में किसका योग प्रमुख होता है? वातावरण का, वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है व्यक्तित्व के विकास में। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा सीखेगा, अगर परिवार का वातावरण दूषित है तो नहीं सीख पाएगा, अगर अच्छा है तो अच्छा सीखेगा। आगे है विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया डॉट डॉट चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया डॉट डॉट चलती रहती है, जीवन प्रयत्न निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हमेशा चलती रहती है। आगे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का डॉट डॉट है गुणनफल होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। आगे विकास का अर्थ, विकास का अर्थ परिवर्तन है। जी हाँ, बच्चों के जीवन में विकास बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ये सत्य है। आगे है विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, गलत है, असत्य है। आगे विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं है, विकास अनवरत प्रक्रिया है, विकास इसमें है, इसमें है विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं है, ये असत्य है, विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं है, असत्य। आगे समूह को किस नाम से जाना जाता है, समूह को किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तर होगा नार्सिसिज्म, समूह को नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। आगे लिबिडो प्रवृत्ति किसने बताई, लिबिडो प्रवृत्ति किसने बताई? उत्तर है सिगमंड फ्रायड ने, लिबिडो प्रवृत्ति किसने बताई? सिगमंड फ्रायड ने। आगे किस मनोवैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु में कामुकता होती है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु में कामुकता होती है? उत्तर है सिगमंड फ्रायड ने बताया था। आगे है किस मनोवैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव कामुकता का विरोध किया, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव कामुकता का विरोध किया? उत्तर युंग ने विरोध किया था। सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है।
सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे युंग। सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे युंग। युंग के शिष्य कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। युंग के कौन सा सिद्धांत युंग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? युंग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टैट परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। TAT थीमेटिक एब्सट्रैक्ट परीक्षण। टैट का परीक्षण किसने किया? टैट का परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। किसने किया? उमा चौधरी। उमा चौधरी ने किया था। आगे है, उमा चौधरी ने टैट के कितने कारकों बताया? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। उमा चौधरी ने टैट के कितने कार्ड का चयन किया? उत्तर 14। 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? उत्तर 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? परिपाक काल। पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष से पूर्व बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था से पहले की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है 12 से 10 से 12 वर्ष, ये उत्तर बाल्यावस्था होती है। आगे है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह कथन है। बालक अपने को विशाल संसार में पाता है और अपने बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह कथन किसका है? स्ट्रैग का। स्ट्रैग ने बताया कि बालक अपने आप को विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ये स्ट्रैग ने बताया। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होने चाहिए। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होने चाहिए। यह कथन कोलेसनिक का था। आगे है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है। इसको कोल एवं ग्रूस ने बताया। आगे है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बहिर्मुखी उसका विकास हो जाता है। आगे है, बाल्यावस्था में रुचियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी इसको करना, कभी इसको करना। अतः बाल्यावस्था में रुचियां निरंतर चेंज होती रहती हैं, अस्थायी नहीं होती हैं। पूर्व किशोरावस्था का काल है। पूर्व किशोरावस्था का काल है 12 से 16 वर्ष। आगे, उत्तर किशोरावस्था का काल है। उत्तर किशोरावस्था का काल 16 से 18 वर्ष।
किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। या हम सभी के मन में आता है कि हमारे घर के वृद्ध बड़े लोग जो हमें मार्ग देते हैं वो सब हमारे लिए गलत है, या ऐसी हमारी भावना होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। ये किसने बताया? कोलेस सनिक का। कोलेस सनिक ने ऐसा बताया। किशोर कब से कब तक किशोरावस्था कब से कब तक होती है? किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? बालक जब पैदा होता है तो उसका भार कितना होता है? 5 से 10 पाउंड। 5 से 10 पाउंड। आगे, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया? मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास। मॉन्टेसरी प्रणाली हर परीक्षा में मॉन्टेसरी के बारे में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न उसमें आते हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया? मंदबुद्धि एवं सुविधाहीन बालकों के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किया गया। आगे, वीर पूजा। वीर पूजा क्या है? वीर पूजा क्या है? किसी को आदर्श मान लेना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसके आदर्शों पर चलने लगना। अतः वीर पूजा किसी को आदर्श मान लेना। वीर पूजा किसी को आदर्श मान लेना, उसके विचारों पर चलने लगना, उसके बताए हुए मार्गों पर कार्य करने लगना, उसी को आदर्श मान लेना। ठीक है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।